भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपके जीवन में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति लगाकर इस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उस महल को देखने के लिए आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उस व्यक्ति का अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह लौटकर आया और उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है, अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसको इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसको रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इसका सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी से कर लिया है। जब उसे पता चला कि अब ये महल मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलता हुआ देखकर तमाशा देख रहे थे, ऐसे यह भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि बेटा, तेरे जैसा बेटा तो बड़े भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा किसी से कर लिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता को यह पता चला कि इस महल का सौदा अभी हुआ नहीं है, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन ये महल जब मेरा है तब वह बहुत दुख देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब ये मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी इंसान को, जगह को, किसी वस्तु को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जब भी किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वह चीज़ उस इंसान को बहुत दुख देती है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम फलम कर्म शुभाशुभम, कि आपने चाहे कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके मुश्किल वक्त में जाने अनजाने वह अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो उसकी सज़ा भी आपको अवश्य मिलेगी। वह इंसान चाहे कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे कितनी भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति, वह परमात्मा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म का हिसाब होता है। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे। वह धन कमाने के लिए शहर की ओर चले गए। उन्होंने कुछ दिनों में वहां काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात के इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वह दोनों अपने पैरों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि हम रात यहीं बिताते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि मैं अपने मित्र को यहीं जंगल में मार दूं तो यह संपूर्ण धन मेरा हो जाएगा।
नहीं तो मुझे आधा धन इसे देना पड़ेगा। मन में इस प्रकार का खोट आने पर उस मित्र ने दूसरे मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास आया तो वह जहर वाला खाना खाने से उसके मित्र की वहीं पर मौत हो गई। वह व्यक्ति संपूर्ण धन को लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो बहुत बीमार रहता था। उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही समाप्त होने लगा। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन समाप्त होता गया। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी तेरे इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो उसके बेटे ने कहा कि कौन सा बेटा, कौन पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में भोजन में जहर मिलाकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर, और अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को चाहे कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, अगर उसने कोई गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगे बिना नहीं रह सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल और आने वाले कल में खोया रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। आपके जीवन में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद में जी सकें, क्योंकि बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और विचारों में होता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वर्तमान का चल रहा ये पल होता है। यदि आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकेंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और वर्तमान के इस पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि यदि कोई आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे तो उसे दंडित अवश्य कीजिए। अगर आप उसको सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, और उसके पाप को सहने से आप भी उसके पाप में बराबर के भागीदार बन जाएंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जिसे युद्ध करने जा रहा हूँ वे सब तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं। मैं कैसे इन पर हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनको तू अपना मानता है वह अधर्मी है, पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और अधिक पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो वह और अधिक पाप करते हैं। ऐसे ही यदि आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप ये सब चुपचाप सहते रहते हैं, तो इससे सामने वाले को बल मिलता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत कार्य करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है, इसमें अगर आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसको आपको कभी भी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी आप हद से ज़्यादा मोह मत कीजिए। जिससे भी आप मोह करोगे, देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान भी दिखाई तक नहीं देता कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आपको सही और गलत दिखाई ही नहीं देता।
वह आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। फिर आपको चाहे कितना भी दर्द मिल रहा हो, यदि आप किसी इंसान को ठीक से पहचानना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके प्रति मोह से जल्दी बाहर आए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, दुख देता है उन रिश्तों के प्रति आपका मोह। जिस दिन ये मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप सदैव खुश रहेंगे। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सब कहते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए उचित है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, ना ही तेरा धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय है। तेरा कर्म है धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना। ऐसे कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। इसलिए कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां पूरी भीड़ जा रही हो, बल्कि उस मार्ग पर जाना जो आपकी कर्तव्य के लिए उचित है। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल यह ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी तुम अलग से पहचाने जाओगे। तुम्हारी पहचान पूरी भीड़ से अलग होगी। गीता का 7वां उपदेश यह है कि धोखा सदैव अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता। उसको पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसको आपकी कमजोरी का गहराई से पता होता है। वो जानता है कि क्या ऐसा करें जिससे आपको अधिक से अधिक दर्द पहुंचा सकें, जिससे हम आपको नीचा दिखा सकें। इसको चोट कहाँ पहुंच सकती है। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं, हमारे खास हैं, जो सदैव हमारे नज़दीक रहते हैं, उनसे ही सावधान रहने की ज़रूरत है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच हुआ था। सब एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। दुर्योधन उनका पराया नहीं था, वह उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर के अंदर ही सारी लड़ाइयाँ होती है। इसलिए आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान आत्मरक्षा नहीं कर सकता, अर्थात अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसम्रय युद्ध च, कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने से आपका क्या तात्पर्य है केशव। श्री कृष्ण भगवान इस पर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जीवन ही रणभूमि है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुम्हें डटकर उनका मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना, फिर मैं लड़ाई करता रहूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर जरूर परमात्मा पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है।
ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे सामर्थ्य देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब परमात्मा ही कर देंगे, तो कहते हैं आलसी मनुष्य को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करना। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होती है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने दे जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध जुआ की आदत के कारण शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई गलत आदत लगा लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी व्यक्ति की हो, या कोई गलत कार्य करने की हो। कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको समय रहते नहीं छोड़ते तो वह कुछ समय में आपको बर्बाद कर देगी। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आपको उस आदत को ख़त्म करना होगा। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये सब तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन उनको पाने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसे पाने के लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा हष्ट-पुष्ट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए नियमित व्यायाम करना, कसरत करना, दौड़ भाग करना कोई नहीं चाहता। सब आपको ही करना है। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता, ना उसको एक अच्छा जीवन मिलता। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपने जीवन से अवश्य दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आलस्य के चलते आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। जो है वो भी आप खो दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि आप अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। हमें पता भी होता है कि क्या करने से अपना जीवन बेहतर हो सकता है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझते हुए भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते। बात करते हैं कि हम पतले नहीं होते, फिट नहीं हो पा रहे, सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप लोग करते ही नहीं। आपका मन आपको वह करने नहीं देता। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह तो आपको अवश्य ही करना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे आपसे वह चीज़ उतनी ही दूर जाती जाएगी, और जो चीज़ आपकी है वह कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आ जाएगी। इसलिए आपको जो ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा अथवा हासिल नहीं हुआ उसके लिए पछतावा करना और रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप इस संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही दुख और पीड़ा पाओगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान क्रोधित होता है उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो मन ही मन में कूदता रहता है, मन ही मन दुखी रहता है, तकलीफ में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके क्रोधित होके देखना, जो भी आपके पास है आप उसे भी गंवा दोगे। और ऐसे इंसान को
शांति कभी मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर किसी का मन दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल अगर आपकी वजह से दुखा है ना, तो याद रखना आपको वह दर्द अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। यदि कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको पता चलता है कि दिल पर चोट लगने पर कितना दर्द होता है और कैसा महसूस होता है। इसलिए तुम किसी की मदद करो चाहे मत करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव कभी मत करो। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत अधिक लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज़्यादा लगाव और मोह उनकी पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी वस्तु के पीछे पागल हो जाते हैं या किसी व्यक्ति के पीछे पागल हो जाते हैं तो वह चीज़ आपको मिले अथवा ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी अवश्य खराब कर देती है। गीता का 17वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई भी मित्र नहीं होता, हर इंसान उससे दूरी बनाता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। गीता का 18वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अशांत मन जिंदगी में आपको सिवाय दुखों और परेशानी के कुछ नहीं देने वाला। एक शांत मन वाला मनुष्य सदैव जीवन में प्रेम और आनंद ही देता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में आने वाला सुख अथवा दुख उसके शांत व अशांत मन का ही परिणाम है। अशांत मन सदैव दुख को ही जन्म देता है और शांत मन सदैव परमानंद को प्राप्त कराता है। गीता का 19वां उपदेश यह है कि आंखों के सामने दिखने वाली चीज पर भी जल्दी से विश्वास मत करो, बिना सोचे समझे भरोसा मत करो। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली चीजें भी सत्य नहीं होती, इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का 20वां उपदेश यह है कि लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दें। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा खोजते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। यही चीज़ आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देती है। आप सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा। वही लोग आपके मुश्किल वक्त में आपको सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं और परेशानी पहुंचाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हैं। आप केवल परमात्मा को अपना सहारा बना लो। देखना, जब भी कभी आपके जीवन में कोई मुश्किल या बाधा आएगी ना, तो वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगा। दुनिया को सहारा मत बनाओ, वह तो खुद अपने लिए सहारा ढूंढती रहती है, तो वह आपका सहारा कैसे बनेंगे। इसलिए आप अपना सहारा उस दुनिया को नहीं बल्कि उस परमात्मा को बनाना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश यह है कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले और हद से ज़्यादा तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब आपसे उनको कोई न कोई मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ वो तभी करते हैं जब उनको आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ कभी भी ज़िंदगी में आपको फ्री में नहीं मिलने वाली, और फिर भी अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ तो अवश्य चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग होते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे ज़रा सावधान रहना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपका नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से आपको सदैव दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़ी की भांति होते हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा होता है परंतु अंदर जहर भरा होता है। ये लोग उसी घड़ी की भांति होते हैं
और आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं वास्तविकता में वह जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह ही त्याग देना चाहिए जो अपनेपन का सदैव दिखावा करे और पीछे से हमेशा बुराई तथा आपका नुकसान पहुंचाए। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाएं उसका अंततः सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा या छोटा है, अगर वह मर्यादाओं को तोड़ दे तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। कोई भी रिश्ता तब तक चल पाता है जब तक दोनों लोग आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, कभी अपनी मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं है, एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल अवश्य खत्म हो जाएगा। गीता का 24वां उपदेश यह है कि कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूर्णतः मिटना ही होता है। श्री कृष्ण भगवान से कुंती माता ने पूछा कि कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तब श्री कृष्ण बोले कि समाज में अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का नाश करने के लिए एक नए युग की शुरुआत करनी बहुत जरूरी थी और उसके लिए इस पुराने युग का सर्वनाश करना ही एकमात्र उपाय था माता। जब कोई इमारत पूरी तरह से जर्जर हो जाती है, वह बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे तोड़कर ही पुनः निर्माण किया जा सकता है। वैसे ही आपके जीवन में यदि कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटना होगा। गीता का 25वां उपदेश यह है कि इंसान ही इंसान का आजकल दुश्मन बन गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देखो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। आजकल प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, चोरियां बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए थे ना कि एक न एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वही समय तो आ गया है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहे हैं, एक दूसरे की नौकरी खा रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान के जीवन की खुशियों को देखकर खुश नहीं बल्कि दुखी होता है। उसको देखकर उसे ठेस पहुंचती है। वह स्वयं खुशी महसूस तभी करता है जब दूसरे को दुख हो। वैसे कहने को तो सभी इंसान है, परंतु वर्तमान समय में इंसानियत नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के 25 अनमोल वचन जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आपके लिए निकले हैं। इनको रोज सुबह शाम आप एक बार अवश्य सुने। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जरूर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।